हेलो नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं जिला यूपी वारा न्यूज़ चैनल और मैं जावेद अली आपके साथ। आज हमारे साथ हैं भारतीय अखंड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश पुन्नीर जी। देखिए, कुछ राजनीतिक मसलों पे आज हम इनसे चर्चा करेंगे। जी, दिनेश जी नमस्कार। दिनेश जी नमस्कार। जी, देखिए, भाजपा गवर्नमेंट आरोप लगाते आई है कांग्रेस के ऊपर कि 75 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? एक तरीके से वो सही बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई कि किया उन्होंने खुद भी कुछ नहीं। देश का दुर्भाग्य ये है कि 75 सालों में लगभग 35 साल एक ही पार्टी की सत्ता रही। वो सिर्फ 35 साल धोखा नीति करते रहे। फिर 10, 12, 15 साल कहीं और बीच में सरकारें आई, वो सिर्फ धंधा नीति करते रहे। फिर और बीच में कोई आए, उन्होंने सिर्फ पैसा नीति की। फिर मोदी और भारतीय जनता पार्टी आई, उन्होंने सिर्फ राजनीति के नाम पर झगड़ा नीति की। फिर जनता ने एक और प्रयोग किया, दिल्ली में केजरीवाल, उन्होंने सिर्फ हंगामा नीति किया। देश का दुर्भाग्य यही है कि राजनीति के नाम पर धोखा नीति, झगड़ा नीति, गुंडा नीति, पैसा नीति और हंगामा नीति चलती रही। अब हम एक नया नाम दे रहे हैं। पिछले कई सालों से हम लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि भारत की 75 साल की राजनीति में व्यक्तिवादी राजनीति होती रही, तो इसलिए हम पीछे ही चल रहे हैं अभी, क्योंकि हम वैकल्पिक विचार की राजनीति करना चाहते हैं, जिसमें हमने राजनीति के नाम पर जो अभी अभी हमने आपको कई नाम बताए, जिसमें खासकर झगड़ा नीति, गली से दिल्ली तक हो, चाहे पटवारी से पीएम तक हो, या जितने भी राजनेता हैं सभी आप लोग कहीं देखिए, चाहे व्यवस्था के लोग हों या सामाजिक हों या राजनीतिक हों या आध्यात्मिक भी हों, चाहे धार्मिक अलंबरदार हों, सब जगह एक दूसरे की टोपी पहना रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं या झगड़ा करवा रहे हैं। हमने इस सारे परिप्रेक्ष्य के विपरीत एक नया नाम दिया है, वो है श्रेष्ठ नीति। क्योंकि राजनीति 75 साल में ऐसा लगने लगा कि झूठ ही होता है, झगड़ा ही होता है, हंगामा ही होता है, धरना प्रदर्शन, हंगामा, तोड़ फोड़। इसके विपरीत हम एक नया डाइवर्जन दे रहे हैं, जिसका नाम है श्रेष्ठ नीति। तो मुझे आशा है जनता भी समझेगी और ये राजनेता भी समझेंगे, ये मेरा कहना है। तो देखिए, अभी आपने सुना इस पर जो है, तो जैसे अभी सत्ता में कांग्रेस समाजवादी पार्टी अभी सत्ता में है, यानी कि भाजपा सत्ता में है, तो लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं। तो आगे की जो रणनीति है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, या भाजपा ने इन 10 सालों में क्या किया है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ये करना और ना करने का तो अंतर उन्हें मालूम नहीं है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, किसी भी देश की राजनीति हो या उसकी स्थिति हो, परिस्थिति हो, उसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है करना, एक होता है कहना, एक होता है सोचना। तो जो लोग करते हैं वो हमेशा व्यक्तिगत स्वार्थ उसमें जुड़ा होता है, वो छोटी मोटी बातें होती हैं। असली दूसरी एक बात कहना चाहता हूँ, भारत का जो बड़ा दुर्भाग्य है वो ये है, चाहे गली से दिल्ली तक के राजनेता हों या मोदी से लेकर महात्मा गांधी तक हों, सभी ने कोई विचार नहीं रखा। देश में विचारों की राजनीति नहीं थी, करने तक थी। और दूसरा, ये राजनीति एक तरीके, हम दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं, वो है मरी हुई राजनीति। मरी हुई राजनीति कैसी होती है कि जो मुद्दों पर आधारित होती है। मुद्दे मतलब मरी हुई राजनीति। तो अभी तक मेरी नजर में 75 साल में राजनीति के नाम पर तो ABCD भी नहीं हुई। या तो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे करने की राजनीति हुई, या अपने अहंकार को पुष्ट करने की राजनीति हुई। क्योंकि मुझे बड़ा दुख भी होता है कि 75 साल की पारंपरिक राजनीति के बाद लोगों के सपने थे, देश आजाद होगा, सपनों का भारत बनेगा,
शहीदों का भारत बनेगा, ऋषि मुनियों का बनेगा, गरीब समृद्ध होगा, किसान मजबूत होगा, बुजुर्ग सम्मानित होंगे, महिलाएं बराबरी करेंगी। लेकिन उसमें 1% भी कोई फायदा किसी को भी, चाहे युवा हो या गरीब हो या जो भी हो, फायदा हुआ नहीं है, बल्कि और बदतर स्थिति हुई है। एक दो काम जो बहुत ही पुराने मुद्दे थे वो बीजेपी के लोगों ने किए हैं, वो ना करते तो कोई और करता, और वो करने में शामिल नहीं होती। मैं एक सीधा और बात कहना चाहता हूँ कि देश की जो एनर्जी है उसे काम, मुद्दे, विकास और समस्याओं में अंतर स्पष्ट करना चाहिए। पहले काम क्या होता है, मुद्दा क्या होता है, मुद्दे की सीमाएं क्या हैं, विचार क्या होता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और मुझे